नमस्कार दोस्तों, हमने स्पेयर पढ़ रहे थे हम, और स्पेयर के अंदर हमने प्लेन्स और स्पेयर का जो इंटरसेक्शन होता है, जो पिछले 3-4 क्लासेस से हम पढ़ रहे थे, उसके क्वेश्चंस भी हमने किए कि स्पेयर और जब प्लेन का इंटरसेक्शन होगा तो वहां पर जो शेप बनेगी वो सर्किल बनेगी। उसके इक्वेशन से संबंधित जितने भी चीजें हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं, वो सारी चीजें हमने स्पेयर और प्लेन के इंटरसेक्शन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए। लगभग क्वेश्चन मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब भी कोई आपकी दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें इस चीज़ में परेशानी है, तो उस पर भी हम सोल्यूशन वीडियोस बना देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अब जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, स्पेयर के अंदर ही स्पेयर चल रहा है। स्पेयर अभी स्पेयर में 5-7 क्लासेस और आएंगी दोस्तों, 10-10, 15-15 मिनट के वीडियोस, यानी इतने लेक्चर्स और आएंगे स्पेयर के अंदर। लगभग 20 या 22 क्लासेस के अंदर ये स्पेयर वाला टॉपिक आपका कंप्लीट होने वाला है। और आज 15वां इसका स्पेयर से संबंधित ये 15वां लेक्चर है। उसके बाद हम कौन शुरू करेंगे। तो स्पेयर के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो स्पेयर है हम पढ़ रहे हैं, स्पेयर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, प्लेन के बारे में पढ़ लिया। अब हम लाइन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा हम 12th में पढ़ते थे, किस प्रकार लाइन के इक्वेशन निकाले हमने, प्लेन के इक्वेशन निकाले, सर्किल के इक्वेशन निकाले, तो इस तरह से वही चीजें हैं, लेकिन थोड़ी सी एक्सटेंड कर दी गई हैं, थोड़ा सा स्टैंड यानी इसका लेवल अप कर दिया है। बस यही चीजें हैं, और ज्यादा कुछ इसमें हार्ड नहीं है। जो मैंने आपको चीजें बताई हैं कि इसकी इक्वेशन आपको याद रखनी है, यानी प्लेन की इक्वेशन क्या है, लाइन की इक्वेशन क्या है। तो इस प्रकार की छोटी छोटी जानकारी जो आप 12th में पढ़ चुके हैं, वो जानकारी आपको याद रखनी है। अब हम क्या पढ़ेंगे, प्लेन पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे स्पेयर और लाइन का इंटरसेक्शन, यानी स्पेयर है आपके पास, कोई गोला है और कोई लाइन है, उसका इंटरसेक्शन करेंगे, उसका प्रतिच्छेद करेंगे, तो क्या चीजें होने वाली हैं, सारी चीजें आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। टॉपिक का नाम है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑफ ए स्पेयर एंड लाइन। गोले और रेखा का, गोले और रेखा का प्रतिच्छेदन। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ ए स्पेयर एंड लाइन, गोले और रेखा का प्रतिच्छेदन से क्या चीजें होंगी वो हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्पेयर आएगा, आराम से चीजें समझिए। बिल्कुल सारी चीजें जितनी भी चीजें हैं सब आसान है, कहीं भी आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, बशर्ते आप ये जो वीडियोस लेक्चर हैं वो कंटिन्यू देखते रहें। जो भी मैं सीरीज करवा रहा हूं वो आप लगातार देखते रहें, बीच में एक भी वीडियो मिस न करें, आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ये मेरी जिम्मेवारी है दोस्तों, एक एक चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर करवाऊंगा, और वे चीजें आपके एग्जाम में आने लायक होती हैं, वो एग्जाम में आपके निश्चित रूप से पूछी जाएंगी। तो एक एक चीज आप अच्छे तरीके से समझिए, जो भी चीजें मैं समझाने का प्रयास करता हूं उन चीजों को समझिएगा। स्पेयर, सबसे पहले स्पेयर आपके पास है और एक लाइन है, तो यानी इन चीजों का आपको सबसे पहले इक्वेशन पता होना चाहिए कि स्पेयर का इक्वेशन क्या है। स्पेयर का इक्वेशन क्या है, देखिए स्पेयर का इक्वेशन आपको पता है, आपने बहुत सारा पढ़ लिया इक्वेशन। अब तो आपके इक्वेशन याद हो जाना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। समीकरण नंबर 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। अच्छे से आपको इक्वेशन याद हो गया। अगर आप इस इक्वेशन को देखते ही ये चीजें बता दें कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये सवाल आपके साथ कि इस इक्वेशन में स्पेयर के कोऑर्डिनेट क्या हैं, तो आप आराम से बता पाएंगे। अगर आप मेरे ऑफलाइन क्लासेस में होते हैं, यानी ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, तो अलग बात है, आपसे मैं खड़ा करके पूछ लेता। लेकिन अब आप ईमानदारी से इन चीजों का याद कीजिए। अगर नहीं याद है तो दोस्तों कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है, आप पीछे चीजें याद करें। तो आपको क्या होगा, यहां से -u -v -w, और यहां से अगर आपको पूछे कि स्पेयर की रेडियस क्या है, अगर आपसे पूछे कि जो आपका गोला है इसकी रेडियस क्या है, ये भी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो आर की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, या स्मॉल आर कहने की बात है, ये फॉर्मूला है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमने अब तक पढ़ी हैं, उम्मीद करता हूं मैं ये चीजें आपको याद है और याद रहनी भी चाहिए।
याद किए बगैर तो ये चीजें, अगर आप यहां तक आ गए हैं बिना चीजें याद किए हैं तो आप कुछ चीजें नहीं कर पाएंगे, सोल्व क्वेश्चन नहीं सोल्व होंगे दोस्तों, चाहे आप कितना भी अच्छे से पढ़ लें, ये फॉर्मूलेज याद नहीं है। सारा खेल ही अब स्पेयर पर यही है, सारी चीजें इसी पर बेस्ड हैं, ये फॉर्मूले कोऑर्डिनेट और रेडियस, हर जगह यही आएगा, कोऑर्डिनेट रेडियस। कभी प्लेन दे देगा, चीजें चेंज होती जाएंगी, प्लेन आ जाएगा, लाइन आ जाएगी, लेकिन ये चीजें चेंज नहीं होगी, कोऑर्डिनेट और आपकी रेडियस। तो ये चीजें आप याद करें। तो दूसरा हमारे पास है लाइन, यानी इनका इंटरसेक्शन है, तो यहां पर जो पॉइंट्स अगर काटेंगे तो दोनों को जो कटान बिंदु है यानी वो लाइन पर भी मौजूद है, तो इस प्रकार दोनों इक्वेशन एक दूसरे को संतुष्ट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। दूसरी इक्वेशन लाइन, तो मान लीजिए जो लाइन का आपकी इक्वेशन होती है x माइनस एल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, z माइनस गामा अपॉन एन बराबर आर माना, ये आपकी इक्वेशन होती है। तो यहां से जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज है वो क्या आ जाएंगी, यानी जो बिंदु इसको यहां पर गोले को संतुष्ट करेंगे, काटेंगे तो गोले पर संतुष्ट तो करेंगे, तो क्या होगी, x की वैल्यूज क्या है दोस्तों, ये चूंकि है लाइन का इक्वेशन, तो x बराबर एल आर प्लस एल्फा, ठीक है। y की वैल्यू आपके पास क्या आई दोस्तों, एम आर प्लस बीटा, और आपके पास z की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, एन आर प्लस ये है गामा, ठीक है, ये आपका गामा है, थोड़ा सा नीचे आप बढ़ा सकते हैं। तो ये वैल्यूज आपकी आई हैं। क्या ये वैल्यूज इस इक्वेशन को संतुष्ट नहीं करेंगी, क्योंकि लाइन काट रही है तो ये पॉइंट्स लाइन पर है, लाइन पर कोऑर्डिनेट्स है, तो ये स्पेयर वाली इक्वेशन को भी संतुष्ट करेंगे। तो ये वैल्यूज आप यहां पर रख सकते हैं। एक बार इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ज्यादा कुछ नहीं करना दोस्तों। अब मैं जो चीजें समझाने का प्रयास करूंगा इसमें वो देखिएगा आगे क्या चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए ये चीजें आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, ये वैल्यूज आप सारी एक्स वाई की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज आप कहां पर पुट करेंगे, इस इक्वेशन 1 पर, तो पुट कर दीजिए। जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा यहां से ध्यान से देखिए, जो चीजें हमें आपको ये बताना नहीं है कि किस प्रकार की इक्वेशन बनेगी, लेकिन जो चीजें आप देखिए यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर आएगा, आर भी आएगा, आर स्क्वायर यानी एक द्विघात के रूप में समीकरण होगी, और द्विघात रूप में समीकरण होगी यानी आर स्क्वायर। इस प्रकार आपका इक्वेशन बनने वाला है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इस प्रकार आपका इक्वेशन बनेगा प्लस 2r एल ए प्लस यू। इस प्रकार आपकी इक्वेशन बढ़ती जाएगी, फिर आगे आपके जो कांस्टेंट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये किस रूप में इक्वेशन बन गया, ऐसे आपका रिजल्ट आएगा। यहां पर आप वैल्यूज पुट करेंगे, पुट करके देख लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट, क्योंकि इतनी वैल्यूज नहीं पूछी जाएंगी आपसे, जो चीजें समझने का प्रयास करना है इस टॉपिक में वो चीजें हैं, क्योंकि सारे ये टॉपिक समझ में आ गया तो आगे और भी इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं, वो देखिएगा। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इस प्रकार की आर स्क्वायर के अंदर यानी आर की द्विघात एक समीकरण बनेगी। तो आर की द्विघात समीकरण है, तो आर की आपके पास कितनी वैल्यू आएगी दोस्तों, आर की वैल्यू आपके पास 2 आएगी, एक R1 आएगी, एक R2 आएगी, 2 इक्वेशन आएगी, एक R1 आएगी, एक R2 आएगी। तो देखिए अब इन दो वैल्यूज का मतलब क्या, यानी कुछ भी वैल्यूज आ सकती हैं, ये रियल भी आ सकती हैं, इमेजिनरी भी आ सकती हैं, वास्तविक काल्पनिक कुछ भी वैल्यूज आ सकती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ, 2 वैल्यूज आई हैं, यानी कोई लाइन है आपके पास, वो स्पेयर से इंटरसेक्शन कर रही है, तो वो 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्शन करेगी, यानी 2 बिंदुओं पर लाइन काटेगी। अगर किसी तरीके से आ रही है, मान लीजिए ये है, तो यहां से अगर कोई इस पॉइंट से लाइन गुजरी है तो ये 2 पॉइंट से गुजर कर जाएगी, 2 पॉइंट से निश्चित रूप से गुजरेगी, क्योंकि आर की जो वैल्यू है वो द्विघात के रूप में है, 2 वैल्यूज आई हैं R1 R2। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, चाहे कोई भी वैल्यू आए, लेकिन ये जो वैल्यूज हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, यानी रेखा 2 पॉइंट्स पर काट के जाएगी स्पेयर को, 2 पॉइंट्स पर इसका प्रतिच्छेदन होगा। तो इससे यही अर्थ निकलता है दोस्तों, और ये चीजें आपको बताना चाहता हूं कि लाइन है वो स्पेयर को 2 पॉइंट्स पर काटेगी। ये बात आपको इस टॉपिक में एक याद रखनी है, और यहां तक इतनी प्रोसेस की है, लेकिन ये क्वेश्चन
आया हुआ भी है दोस्तों, ये देखिए इस बुक में निशान भी लगा रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर 2013-17 इस प्रकार के ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, ये पॉइंट्स आया हुआ भी है। तो इसे अच्छे तरीके से आपको याद रखना है, इक्वेशन आपको निकालनी आ सकती है कि लाइन और स्पेयर के इंटरसेक्शन आप समझाइए। तो इस प्रकार आपको चीजें करनी पड़ेगी, जो प्रोसेस है वो सारी आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार ही चीजें होने वाली हैं, तो इस तरह से आप करते रहिएगा। तो ये दोस्तों पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, लाइन और स्पेयर का इंटरसेक्शन। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम बढ़ने वाले हैं, टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्या होती है टेंजेंट, लाइन की स्पर्श रेखाएं क्या है, स्पर्श समतल क्या है, इक्वेशन क्या बनेगी। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियोस में करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो में आपको जो जानकारी दी है, जो पढ़ाया है, वो अच्छे तरीके से समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो सीरीज को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इस तरह के और नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।